आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 किताबों का रिव्यू वैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने बताई भी थी, लेकिन कल मैंने जो इसमें सेशन लिया है कि आखिरकार आप वुमेन से कैसे डील करें, तो ये डेविड डीडा की किताब जो है द सुपीरियर मैन्स वे, बहुत अच्छे से इसमें बताया है। बात ये है कि आखिरकार क्यों आज इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, क्योंकि आदमी अपनी मैस्कुलिनिटी खो चुका है। ये हमको समझना है। औरतों को समझना कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, नहीं, ये लूजर्स लोग कहते हैं कि औरतों को समझना नामुमकिन, ऐसा नहीं है। पहले ये आपको समझना है, जैसे इंसान, आदमी दो हैं, आदमी है, औरत है। याद रखिए, एवोल्यूशन ने आदमी बनाया, औरत बनाई। आदमियों का पर्पस अलग है, औरतों का पर्पस अलग है, ठीक है। आदमी मैस्कुलिन एनर्जी है, आदमी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, औरत में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। और आदमी में भी एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, औरत आदमी दोनों में। लेकिन अगर आपके अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा तो आपके अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। और सेम विथ औरतें ऑल्सो, कि अगर उनके पास टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाएगा तो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। समझ रहे? तो मैंने वही बताया था कल कि भाई इसमें अगर आप दोनों को समझ गए कि मैस्कुलिन एनर्जी क्या है और फेमिनिन एनर्जी क्या है, तो चीज़ें आसान हो जाती है। और आज आदमी इसको समझ ही नहीं रहे। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि औरत जो है वो हमेशा, जो लड़कियां हैं या जो औरतें हैं, क्योंकि याद रखिएगा कि आप जिनकी शादी हो गई है वो जिनकी शादी हो गई है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनकी शादी नहीं हो आगे जाके शादी करेंगे ही करेंगे, रिलेशनशिप में आगे शादी करेंगे। और भाई लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है इस वजह से होती हैं। आज ही की न्यूज़ है दोस्तों, डीजीपी को उनकी वाइफ ने मार दिया और बोला कि मैंने एक शैतान को मारा है। हम औरतों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। दे आर नॉट लायर्स, वो झूठ नहीं बोलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने बोला कि यार सुनो, चलो आज हम घूमने चलते हैं। अब उन्होंने बोला हाँ चलो घूमने, लेकिन फिर 5 मिनट बाद उन्होंने कहा कि नहीं हम घूमने नहीं जाएंगे, तो आपका मूड खराब हो गया। अब आप गुस्सा करेंगे? यही तो नहीं करना है। आपको ये समझना है कि भाई औरतें मूवमेंट्स में रहती हैं, वो टोटली फीलिंग्स पे चलती हैं, ठीक है, टोटली। उनके लिए फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग्स इज द मेन थिंग। आदमियों के लिए पर्पस इंपॉर्टेंट होता है। आदमी हमेशा डू मोड पे रहता है, आदमी जज करेगा, आदमी डिसीजंस लेगा। लेकिन औरतें पूरी तरीके से वो देखिए, औरतें दे आर लाइक ओशंस, ठीक है। वो उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, वो एक एनर्जी है, वो कहीं पे भी जा सकती हैं। जब हम कहते हैं ना कि वो बहुत सारी चीजें एक टाइम पे, वो मल्टीटास्कर होती हैं, और वो ओशंस की तरह, महासागर की तरह है। आदमी एक शिप की तरह होता है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, पॉइंट ए पॉइंट बी, दैट्स इट। और अब आपको ये शिप जो है उस ओशन में तैराना है, और अगर आप सही से कंट्रोल नहीं कर पाए शिप को तो ये ओशन डुबा देगा। और यही आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे पहली बात तो आपको पता ही नहीं, आमतौर पे आदमी क्या करते हैं, चारों ओर दीवार बना देते हैं। अब आप इतनी बड़ी एनर्जी को ओशन में आप चारों ओर दीवार बना सकते हो? वो फाड़ के निकल जाएगी। हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये चीज नहीं करनी है। आदमी विड्रॉ करने लगते हैं, ये चीज नहीं करनी है। आदमी डरने लगते हैं औरतों से, उनके गुस्से से, ये चीज नहीं करनी है। आदमी डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, ये चीज नहीं करनी है। आदमी औरत के सामने पूरी तरीके से सरेंडर कर देते कि जो तुमको पसंद वही काम करेंगे, ये चीज नहीं करनी है मेरे भाई। औरतों को लगता है कि तुम बहुत ही वीक इंसान हो। डेविड डीडा भी लिखते हैं कि भगवान शिव की तरह बनो मेरे भाई। समझ रहे हो? आदमियों के लिए चैलेंज इज द वे टू ग्रो। मैं तुमको चैलेंज करूंगा, आदमी ग्रो करेंगे। आज आदमी ग्रो क्यों नहीं कर रहा है? चैलेंज नहीं है। वो मस्त आराम से अपने आप को चैलेंज ही नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, रील स्क्रॉल कर रहा है, उसके अंदर कोई चैलेंज। जिस दिन तुम्हारे पास चैलेंज आएगा तुम ग्रो करने लगोगे। और आदमियों को चैलेंज पसंद होते हैं, मजा आती है ना कि ये चलो ठीक है बेटा, मैच में मुझे हरा के दिखाओ, ये चैलेंज है, हाँ बेटा हरा के दिखाएंगे तुमको। लेकिन औरतों के लिए वो प्रेज है, जो ग्रोथ होता है। औरतें, हमारे लिए जो फ्यूल है वो चैलेंज है, औरतों के लिए वो फ्यूल तारीफ है। इसीलिए औरतों की तारीफ करें। लेकिन तारीफ कैसी होनी चाहिए? जैसे अगर आप अपनी चीजों को थोपेंगे तो बहुत डेंजरस हो जाता है। किताब में लिखा है ये, अपनी चीजों को थोपना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि कोई मोटी लड़की है, अब अक्सर हम उनके, तुम यार एक्सरसाइज नहीं कर रही हो, तुम ये दिमाग खराब कर देता है आदमी, औरतों का, क्योंकि वो वैसी नहीं है। वो दिमाग खराब। इंस्टेड आप ये कह सकते हो कि जब आप वर्कआउट करते हो तो आप बहुत सुंदर लगती हैं, ठीक है। प्रेस करिए, उनकी उन क्वालिटीज को भी प्रेस करिए जो कि, अब ऐसा नहीं है कि फालतू प्रेस, लेकिन हाँ तारीफ करना अच्छा चीज होती, बहुत अच्छी चीज होती है। जो हिडन क्वालिटीज हैं उनको भी प्रेस करिए, राइट।
ये चीज़ है। और फिर वही हम कंट्रोलिंग पे आते हैं। देखिए आमतौर पे क्या होता है कि एक तो हमेशा याद रखिए कि औरतों को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए। दो तीन चीज़ें होती है। पहली चीज़ क्या होती है कि आदमी जो है औरतों को फोर्स करने लगता है, मतलब एक तरीके से कि अपना डिसीजन थोपना, कंट्रोल करना। जब आप ये करते हो तो आपको बहुत ही वीक समझा जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि औरतें फ्रीडम, वो मैंने क्या बताया, ओशन की तरह, बस इतना समझो। आदमी पॉइंट ए पॉइंट बी, आदमी को पता है कि भाई आदमी गाइड करेगा, लेकिन औरतें ऐसी नहीं हैं। वो जाएंगी, उनको उनको फ्रीडम सबसे ज्यादा पसंद है, और जहां उनको फ्रीडम नहीं मिलती है वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब या तो वो आपको छोड़ के चली जाएंगी, या तो वो, अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर फ्रीडम देना क्या सही है? देखिए पहली बात तो ये है कि आप कभी भी किसी औरत को बदल नहीं सकते, ये आपको मानना पड़ेगा। ना ही आपको सरेंडर करना है, टॉलरेट करना है। भूल जाइए कि आपको लगेगा कि भाई ठीक है, ये औरत ने मेरा परेशान कर दिया, मैं परेशान हो गया, वो बहुत गुस्सा करती है, तो मैं किसी और औरत के साथ पास चला जाता हूं। सेम प्रॉब्लम उसके साथ भी होगी आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती आप में है। मैस्कुलिन एनर्जी का यूज ही नहीं कर रहे हैं। और ये मैस्कुलिन एनर्जी क्या है? तीन चीजें। पर्पस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पर्पस। दूसरी चीज प्यार। जो सबसे तगड़ी मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो होती है प्यार। मैस्कुलिनिटी मतलब कि वो कौन सी चीजें हैं आदमियों की, जो मतलब वो कौन सी चीजें जो आदमियों को डिफाइन कर रही हैं, ठीक है। प्यार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा, यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड, योर कामनेस, शांत। उधर से कोई भी एक औरत बहुत गुस्सा कर रही है, दिमाग खराब कर दिया, लड़ाई एकदम ऐसी की तैसी, ज्यादातर लोग डर जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। आदमी को चाहिए सुकून, बिल्कुल कि नहीं भैया सुकून। जरा सा लेट हो गया, आधे घंटे लेट हो गए, तो आदमी डर के मारे कांपने लगेंगे कि भाई क्या होगा। आपको ये करना ही नहीं। आप सोचिए, आपको अगर एकदम शांत हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आपको पता है कि भाई कोई बात नहीं, कैसी भी सिचुएशन हो मैं डील कर लूंगा, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में प्यार खो गया है आदमियों में, प्यार है ही नहीं। प्यार क्यों नहीं है? पता है क्यों नहीं है? क्योंकि आपका पर्पस खत्म हो गया है। तो जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, आपने उसको छोड़ दिया है। मैस्कुलिन एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है पर्पस। वो आपके अंदर से आएगा। और अब देखिए यहां पे आदमी इतना परेशान कि उसको बनना पेंटर है, बना दिया उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसका पर्पस खत्म हो गया। उसका पर्पस खत्म हो गया, वो रोबोट हो गया। अब जब पर्पस ही नहीं है तो प्यार ही नहीं है, और जब प्यार नहीं है तो आप डरोगे, और जब आप डरोगे तो औरत बोलेगी कि भाई ये क्या आदमी है यार। ये टेस्ट करती हैं औरतें आपको कि क्या आदमी है। मैं गुस्सा करता हूं ये मेरी बात मानता है, मैं जो बोलता हूं बोलती हूं ये मेरी बात मानता है, डिसीजन खुद नहीं लेता, मुझे लेना पड़ता है। तो भाई फिर तुम्हारी जरूरत क्या है? और यही बेस बनता है आपके डाइवोर्स का और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। करना क्या, भिड़ जाइए, शांत रहिए, प्यार दिखाइए, उल्टी सीधी हरकतें करिए जो उनको पसंद हो। कि चलो आधे घंटे है तुम्हारे पास, आधे घंटे, लीव इट टू मी, एवरीथिंग जो भी है मुझ पे छोड़ दो, एवरीथिंग। हॉलीडे पे चलेंगे, चल रहे हैं, ट्रेन इंतजार कर रही है, बस 2 घंटे में ट्रेन है, आधे घंटे में बैग पैक करो, निकलते हैं। सरप्राइजेस, झगड़ा हो रहा है तो एकदम तगड़े से प्यार करो, डू वॉट एवर इट टेक्स। उल्टी सीधी हरकतें करो, पागलपना करो, पहले आवाज चिल्लाओ बहुत तेज से, फिर नीचे करो, लेकिन उनको हंसाओ। यूज योर ह्यूमर, यूज योर मैस्कुलिन एनर्जी। और नहीं होता है, लोग में नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से आप सरेंडर हो जाएंगे। और जब ऐसा होता है तो फिर आप बहुत ही वीक इंसान, वीक मर्द की तरह लगते हो, और वो फिर आपको वैसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है, और फिर रिलेशनशिप खत्म। रिलेशनशिप में आना सब चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके रेपरकशंस नहीं पता है। आपको लगता है कि हाँ भाई जब अच्छा होता है तब तो अच्छा ही होता है, लेकिन आपकी असली टेस्ट तो तभी है ना जब रिलेशनशिप खराब होती है। तो वही बता रहे ना कि यहाँ पे जो वुमेन्स हैं दे आर लाइक दैट। किताब में बहुत अच्छे से समझाया भी, मैंने बहुत लंबा सेशन लिया था 2 घंटे का इस पे, ठीक है। आप अभी भी इसको अवेल कर सकते हैं कोर्स को। दे विल बी लाइक दैट। वो ओशन एनर्जी, वो आदमी की एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, कि कंट्रोल्ड एनर्जी है आदमी की। औरतों की एनर्जी एटम बम है, वो अनकंट्रोल्ड है, और वो ऐसी ही रहेंगी। लेकिन उनको कंट्रोल कैसे करना है? प्यार से, शांति। और अब इतना कुछ होने के बावजूद अगर टॉक्सिसिटी बनी हुई है तो फिर यू हैव टू लीव। मर्दों के पास एक ही तरीका है, गो अवे, दैट्स इट। फिर यू हैव टू लीव, यू हैव टू क्विट। इतना कुछ होने के बावजूद, इतना प्यार देने के बावजूद, शांत रहने के बावजूद, यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है। सब कुछ करने के बावजूद भी अगर चीजें नहीं बेहतर है देन तो लीव, तब तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। बट यू हैव टू बी लाइक शिवा, भगवान शिव।
कई औरतें, कई आदमी, दूसरा पॉइंट, कई आदमी बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान क्या हो जाते हैं? वो औरत आज जो है ना, आदमी औरत की तरफ भाग रहा है। कलयुग में लिखा है भाई, साइकोलॉजी अलग है। जैसे आदमी क्या करता है, आदमी जब भी किसी औरत को देखता है, ठीक है, वो देखता है, उसके अंदर एक ही चीज आती है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सेक्सुअल टेंशन जो है वो बिल्ड होने लगती है। आदमी का दिमाग वैसे ही चलता है, क्योंकि नेचर ने आपको ऐसे ही बनाया, हमारा एवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है। न्यूरोट्रांसमीटर्स अलग अलग निकलेंगे, लेकिन एक ही है कि हाँ, बच्चे पैदा करना है। आदमी का दिमाग ही है, क्योंकि एवोल्यूशन में आदमियों को, या जितने भी स्पीशीज है उसमें मेल्स को रिप्रोडक्शन के लिए बनाया। औरतें क्या, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है कि औरतें भाई उनको बच्चा पैदा करना, उनके बच्चे की देखभाल करनी है। अब देखिए, बाकी स्पीशीज में औरतें ज्यादा ताकतवर होती हैं। जैसे जो शेरनियां हैं वो बहुत ताकतवर है, शेर में भी शेरनी, बाघिन बहुत ताकतवर है, हथनी जो है वो बहुत लंबी चौड़ी होती है, ठीक है ना, बहुत लंबी चौड़ी। जो मधुमक्खियों में जो मादा है वो लीडर होती है। तो बाकी स्पीशीज में औरतों को बहुत ताकत दी है कि उनके बच्चों को कुछ ना हो। लेकिन यहां पे जो ह्यूमंस हैं उनमें औरतों को ताकत दी है, लेकिन वो ताकत फिजिकली नहीं है, तो वो डिपेंडेंट है आप पे। समझ रहे हो? तो वो क्या देखती हैं, अब पहले के जमाने में वो ताकत होती थी, दिमाग होता था, आज के जमाने में वो पैसा है। तो औरतें हमेशा देखेंगी, वो नहीं देखेंगी जो आप देख रहे हो। वो जब किसी भी इंसान को देखते, लुक्स शायद फर्स्ट इंस्टेंट पे काम कर जाए, लेकिन एक्चुअल में वो एनालाइज करती है आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज। शी टेक्स टाइम, वो वक्त लेती हैं। एक पॉइंट पे वो भी अपना रैशनल दिमाग खो देती हैं, लेकिन शुरुआत में जब वो आपसे मिलेंगी, वो बहुत, कितने भी बॉडी बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक्चुअल में वो देखेंगी कि आप कैसे बिहेव, कितने इंटेलिजेंट हो, क्या है आपका स्टेटस। इस तरीके से काम चलता है गुरु। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे आदमी क्या करते हैं कि वो एकदम ही सरेंडर कर देते हैं। देखिए, औरतों को अच्छा लगता है जब आप डिसीजन लेते हैं, दे लाइक्स इट। लेकिन आप क्या करते हो, आप, अच्छा कहां जाना है, जहां तुम चलो, क्या खाना है, अरे तुम जो बोलो, मैं सोच रही हूं कि ये जूता है, ये वाला जूता, कौन सा जूता लेना, अरे तुम बोलो यार, तुम्हारी चॉइस कभी नहीं। बोले कि पागल अगल है क्या है ये, जब इसको कुछ करना ही नहीं है तो मेरा क्या दिमाग खराब है, मैं तो फिर इसके बिना ही ठीक हूं, या मैं कोई और ढूंढूं जो मुझे कम से कम सही गाइड तो करे। अब गाइडेंस का यहां पे गलती मतलब समझ लेते हैं। गाइडेंस का मतलब ये है कि इमोशनली उनको ठीक करने लगते हैं, है ना, कि उनकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। भाई मर्फी लॉ सुना है, जब चीजें गलत होती है तो गलत होती ही जाती हैं। समझ रहे हो? तो जब आप क्या है ना कि उनकी इमोशंस खुद ले लोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये नहीं करना है। कई कई आदमियों का क्या होता है ना कि वो उनको इमोशनली फिक्स करेंगे, यू कैन नॉट फिक्स हर, याद रखिएगा। तो उनको लगता है कि इनकी बातें माननी है। नहीं, डिसीजन लीजिए, ड्राइवर सीट पे आप बैठिए, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। वरना तो फिर क्या होगा कि जब अगर ऐसा होता है ना, तो फिर औरतें हो जाती मैस्कुलिन और आदमी हो जाते फेमिनिन, जो आज के जमाने में हो रहा है, पूरी तरीके से सरेंडर। फिर वो मैस्कुलिन हो जाएंगी और वो फिर डिसीजन लेंगी और फिर वो आपको कंट्रोल करेंगी और आप होंगे परेशान। और फिर आप बोलेंगे कि भाई इतना कुछ होने के बावजूद कि ये क्यों जा रही है वहां पे, वो आप में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो इसीलिए मेरे दोस्त, चीजों को ध्यान में रखो, अपनी मैस्कुलिनिटी को बचा के रखो, जो मैस्कुलिन एनर्जी है। और वो गलत है जो आप, जैसे जो एंगर होता है ना, लड़कियां गुस्से वालों को तो बिल्कुल खत्म, कि भैया हट जाओ, भाग जाओ ऐसे, ठीक है। जो सबसे बेकार चीज औरतों को लगती है वो है गुस्सा। जो गुस्सैल आदमी होता है, जो लड़ाई झगड़ा करता है, उसको नहीं पसंद आता है ना। डोमिनेशन प्रेजेंट होता है क्योंकि भाई ये एवोल्यूशन ऐसे हुआ है, बट वो अलग तरीके का होता है। जो इमोशनली अनस्टेबल लड़के होते हैं, लड़कियां उनसे बिल्कुल दूर भाग जाती हैं। तो इसीलिए अगर आपको डील करना है औरतों से, तो ये रूल्स और प्रिंसिपल्स आपको अपनाने होंगे। बाकी मैंने बहुत अच्छे से बताया है। आप अब नेक्स्ट क्लास जो है वो पोलैरिटी और एनर्जी पे हम बात करेंगे, शायद परसों या नरसों होंगी। तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।